ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाता हूं F, क्लियर, देन इट विल स्टार्ट शोइंग रोटेशन। ऐसे था, मैंने ऐसे फोर्स लगाया किसी एंगल पे, या ऐसे फोर्स लगा के रोटेट करेगा। ठीक है बेटा जी, ये एंगल ले लिया थीटा। कहता अगर ये रोटेट कर रहा है, लेट क्यू पे पहुंच गया, ड्यू टू दिस रोटेशन इट मूव्स टू पॉइंट क्यू। ये डिस्टेंस डी थी, एंगल डी थीटा, ये पोजीशन वेक्टर आर, ये डी आर। चेक करो सबसे पहले इतनी चीजें। अगर मैं ट्रायंगल और लगाऊंगा तो आर है, ये डी आर है, तो ये क्या बन जाएगा, आर प्लस डी आर आ जाएगा। टू वेक्टर्स टेकन इन ऑर्डर कोइंसाइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल गिव द रिजल्टेंट। मैं डायग्राम की फोटो खींच के भेज रहा हूं, तो पहले लिख लो, कंसीडर अ पार्टिकल P, consider a particle P lying in an xy plane सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करना। consider a particle P lying in xy plane having position vector r, having position vector r, having position vector r, let a force F is applied, let a force F is applied to it, let force F is applied to it, due to which it moves, from point P to Q, due to which it moves from point P to Q by small distance dr, and small angle d theta. Small angle d theta to new position vector r plus dr, to new position vector r plus dr. ठीक है, to new position vector r plus dr. Now f वेक्टर को क्या लिखें, fx i कैप प्लस fy j कैप। चेक करो, लिख सकता हूं, फोर्स को कंपोनेंट में बना दिया, इधर x कंपोनेंट इधर y कंपोनेंट। ठीक है, ये भी जो dr मूव किया, मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, dx i कैप dy j कैप। चेक करो, क्योंकि जब ये चीज यहां से ऐसे मूव की है तो कुछ डिस्टेंस dx और कुछ डिस्टेंस dy मूव की है। ठीक है बेटा, यस सर। dw is f vector dot dr vector if fx i cap fy j cap dot of dx i cap dy j cap। चेक करो, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 इट विल बी रिटन एज fx dx fy dw fy dy।
dw is fx dx plus fy dy, fx dx plus fy dy। मैं फोटो खींच के भेजूंगा, पता लग रहा है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मैंने फोर्स को कंपोनेंट में लिखा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, dr पोजीशन वेक्टर dx i कैप प्लस dy j कैप, वर्क डन इज f डॉट dr fx i कैप प्लस fy j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप, डॉट प्रोडक्ट किया fx dx प्लस fy dy। इतना नोट डाउन हो गया बेटा जी? Yes, sir. fx dx, सर 1 मिनट सर। हाँ हाँ आराम से। fx dx पैर में x है, dx fy dy, मैं स्टेप्स लिख रहा हूं फिर से। फोर्स इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे वाई जे कैप, dr इज dx i कैप प्लस dy j कैप, वर्क डन इज f डॉट dr fx i कैप प्लस fy j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप, fx dx प्लस fy dy। डन सर। ओके, if we resolve r into its rectangular components, resolve r into its rectangular components, ठीक है? तो x क्या बन जाएगा? r cos थीटा, y क्या बन जाएगा? r sin थीटा। चेक कर, x में cos कंपोनेंट, y में sin कंपोनेंट। जिस एक्सिस का थीटा लगा तो cos कंपोनेंट होता है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बेटा जी। एक्सिस r cos थीटा, y is r sin थीटा, ठीक है? इनको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाय डी थीटा r cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो dx क्या बन गया? माइनस r sin थीटा डी थीटा, डी थीटा ऊपर ले गया। सिमिलरली dy बाय डी थीटा r sin थीटा की cos थीटा इधर ले गए, dy क्या बन गया? r cos थीटा डी थीटा। देख, r sin थीटा का वैल्यू क्या? y, dx क्या बना? माइनस y डी थीटा, और dy की वैल्यू r cos थीटा x डी थीटा। चेक करो, x r cos थीटा था, y r sin थीटा था, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाय थीटा इज r cos की डिफरेंशिएट माइनस sin थीटा, माइनस r sin थीटा डी थीटा, dy बाय डी थीटा r cos थीटा, dy is r cos theta dot d theta, dy is x d theta, dx minus y d theta।
कर दो बेटा जी। Yes, sir. Yes, sir. वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने क्या निकाला था, सबसे नीचे लिखा हुआ था एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। ठीक है जी ना। एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वाई डी थीटा। एफ वाई डी वाई की वैल्यू क्या है, एक्स डी थीटा। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं, एक्स एफ वाई डी थीटा माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा। ठीक है बेटे, इसमें से एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स डी थीटा, ये आ गया वर्क डन। मार्केट वन इन रोटेशनल वर्क डन। मेरे बच्चे अभी हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा था, एफ डॉट डी एस। रोटेशनल में फोर्स क्या कौन आता है, कौन बताएगा, खुशी। Yes, sir. फोर्स की जगह कौन रिप्लेस करता है रोटेशनल मोशन में। सबसे पहले दिन एनालॉगी कराई थी एक, यहां फोर्स वहां टॉर्क, यहां डिस्टेंस वहां थीटा। तो इन रोटेशनल डी डब्ल्यू इज टॉर्क डी थीटा मार्केट टू। तो अगर हम कंपेयर करें तो टॉर्क क्या बन जाएगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। दिस इज द लास्ट एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। It is x fy minus y fx. X fy minus y fx चेक करो बेटा। This is the expression for torque in Cartesian coordinates बोलते हैं इसको। बोलो बेटा, कर दो रब, आगे करें। Yes, sir.
Next is expression for torque in polar coordinates. कर दो ना। अब जब यहां से स्टार्ट करेंगे तब हम इस रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क expression for torque in polar coordinates. टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। इसको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जैसे फोर्स थी, तो फोर्स को जो पिछला डायग्राम था हमारा, ये पी पॉइंट था, ये आर दूरी थी, ये थीटा था, ये फोर्स थी। इस फोर्स को पीछे ले आओ, लेट अल्फा नाम दे दे, डॉटेड कर दी। ठीक है, और बीच का एंगल हमने नाम दे दिया फाई। क्या नाम दे दिया? फाई। अब अगर मैं इसको फोर्स को पीछे लेके आऊं, ध्यान से देखना बेटा, अगर इस फोर्स को पीछे लेके आऊं तो एफ एक्स और एफ वाई में रिजॉल्व कर सकता हूं। तो मेरे पास एफ एक्स क्या हो जाएगी? एफ कॉस अल्फा, और एफ वाई क्या हो जाएगी? एफ साइन अल्फा। ये फोर्स थी, यहां लेके आया, यहां पे आके रिजॉल्व किया, एक्स कंपोनेंट एफ कॉस अल्फा, वाई कंपोनेंट एफ साइन अल्फा। ठीक है, सिमिलरली एक्स और वाई रिजॉल्व किए, तो एक्स क्या हो गया? आर कॉस थीटा, वाई क्या हो गया? आर साइन थीटा। ये सबकी वैल्यू डाल दो। एक्स इज आर कॉस थीटा, एफ वाई एफ साइन अल्फा, माइनस वाई इज आर साइन थीटा, एफ एक्स एफ कॉस अल्फा। आर एफ कॉमन, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। इट इज आर एफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन अल्फा माइनस थीटा। आर एफ साइन फाई, it is r vector cross r f vector. This is the formula for torque. टॉर्क यानी कि मोमेंट, और हम ऑलरेडी मोमेंट को ये लिख रहे हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। यू रिमेंबर? स्टेप चेक करो बेटा जी। मैं एक पानी पी के आई ना, मीन टाइम नोट डाउन करो।
चेक करो बेटा पूरी एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन थी टॉयज, वेयर डज कॉस वेंट इन थर्ड स्टेप? इशमित बेटे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है स्मित, ये ना बेटा मैथ्स का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है स्मित? Yes, sir. ओके, माइक चलता तो बोल के पूछा करो। अब देख दूसरी चीज जो है मेन, देख टॉ का जो फॉर्मूला बना वो बना आर एफ साइन फाइव। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर ये पॉइंट है यहां पे रोटेशन देनी है तो ये फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा जो परपेंडिकुलर लगेगा। जो पैरेलल फोर्स होती है वो कभी रोटेशन नहीं देती। याद है एक बार रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन करके दिखाया था और बताया था कि जो फोर्स या तो पॉइंट पे खुद है या इसके पैरेलल है वो कभी भी रोटेशन नहीं देगी। अगर एंगल जीरो हो जाए तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो। टॉर्क जीरो हो जाएगी। टू गेट द रोटेशन तो फाई शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट रोटेट करता है, जो पैरेलल कंपोनेंट रोटेट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। या एक सेकंड रुक, अभी 3-4 मिनट है, पहले टॉप का ही पूरा कर ले। देख टॉप का फॉर्मूला क्या है? आर एफ साइन फाइव। ठीक है, 1। अगर फाइव 90 डिग्री है तो आर एफ यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा। दूसरे केस में अगर फाइव 0 डिग्री है तो टॉर्क 0 हो जाएगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ द फोर्स is parallel to the position vector, then the torque will be 0. Third, if R is 0, that is forces acting on a point of rotation, then torque produced by that force is 0. कहने का मतलब अगर मैं ये कहूं कि फोर्स हिंजिस के ऊपर ही लग रही है, ठीक है ना, अगर फोर्स हिंजिस के ऊपर लग रही है तो वो कभी भी रोटेशन नहीं देगी, देन इट विल प्रोड्यूस नो रोटेशन. अब बताओ, क्लियर है बात? Yes, sir. तो अगर मेरे को चाहता हूं कि फोर्स यानी कि टॉर्क आए तो कहां लगानी है फोर्स, कॉर्नर पे आर सबसे ज्यादा दूर और परपेंडिकुलर फोर्स लगानी है. चेक करो बेटा जी. मैं अगला सेशन भेज रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, 5 मिनट्स का वेट कर लो बस.